जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रवि कुमार शाह की निबंध कॉपी को कि उन्होंने कैसा अपना निबंध लिखा है। और इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स इनके निबंध में आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इन्होंने कैसा अपना निबंध लिखा है। तो इन्होंने जो जिस टॉपिक पर निबंध लिखा है वो है अन्नदाता का उद्धार किसी दया में नहीं बल्कि नवाचार में है। इस टॉपिक पर इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। तो सबसे देखिए, सबसे पहली बात जो आपको निबंध में करनी चाहिए, निबंध में जो महत्वपूर्ण है वो है आपका सबसे पहले तो जब आप निबंध स्टार्ट करते हो तो आपका जो निबंध है आप किसी कोटेशन से, किसी फेमस व्यक्ति के कथन से, और या आपके पास कोई भी जैसे कि दोहा हो, पंक्ति हो, आप कोई भी कविता हो तो आप उससे आप अपने निबंध को स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है, जब एग्जामिनर पहले आपका कोई भी जैसे कि आपके पास कोई भी पोएम है, अगर आप उसको यहाँ पर कोटेशन यहाँ पर कोट करते हो तो डेफिनेटली एग्जामिनर पर बहुत इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आपका शुरुआत में ही अगर आप अपने आंसर को इतना क्रिएटिव बना देते हो कि एग्जामिनर के डायरेक्ट उनका यानी बहुत अच्छा उन्हें यहाँ से लगे, उनको अंदर से ऐसा लगना चाहिए हाँ ये निबंध है। तो ऐसा आपको सबसे पहले यहाँ पर निबंध लिखना होता है। तो सबसे पहले बात जो आपको यहाँ से सीखने को मिलती है वो आप जो अपना निबंध स्टार्ट करोगे वो आपको कोटेशन या आपको कथन या आपको पोएम से स्टार्ट करना है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क आपके आंसर पर पड़ने वाला होता है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, सबसे दूसरा जो आपको यहाँ पर करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर प्रेमचंद्र के उपन्यास के नामक होरी की तरह बड़े किसान जमींदारों की खुशामद करो। यानी कि इन्होंने अपने शुरुआत में ही अपने निबंध को प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान से जोड़ दिया है। तो आपका आंसर भी इसी तरह सभी एंगल यानी कि सभी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं हर हर सब्जेक्ट को छूना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर उसी का प्रयोग किया और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर प्रेमचंद्र का यानी गोदान का यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो यही आपको यहाँ से निबंध से सीखना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हम इनकी कॉपी से सीख सकते हैं। और एक और जो इन पे बहुत ज़्यादा इनके निबंध में इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर जैसे कि हम डेली यूज में ऐसे के मुहावरों शुक्तियों का प्रयोग करते हैं, इन्होंने यहाँ पर आंसर में इन्होंने इंक्लूड किया है। जैसे कि इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए तो समझो आगे कुआं, और अगर ज़्यादा ही प्रसन्न हो गई तो बाढ़ के रूप में पीछे खाई की स्थिति। यानी कि इन्होंने जो हम मुहावरा, जो दोहा, जो मुहावरा और सुक्तियाँ हम जो डेली अपने डेली मर्रा के कामों में यूज करते हैं, उन्होंने अपना आंसर में उसे कोट कर दिया है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पर। तो आपको ऐसी कुछ सुक्तियाँ याद होनी चाहिए जो जिससे कि यहाँ पर देखिए एक और उन्होंने यहाँ पर यूज किया है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो इसी तरह आपको अपने आंसर को क्रिएटिव बनाने के लिए आपको ये यूज करना है। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसके जैसे कि इन्होंने यहाँ यूज नहीं किया बट आप इसकी जगह काली ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हो। इससे भी आपका आंसर काफ़ी क्रिएटिव लगेगा। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या हम कर सकते हैं। तो इन्होंने देखिए बीच बीच में, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था आपको, ब्लैक पेन का आप यूज कर सकते हो। तो इन्होंने जैसे कि हिंदी फिल्म बांस के विलेन का डायलॉग याद आता है, यानी देखिए इन्होंने यहाँ पर एक फिल्म का डायलॉग भी लिखा हुआ है, जैसे कि दर्द ख़त्म। यहाँ पर इन्होंने मौत तो यूं नाम से बदनाम है, असल असल तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है। यानी कि आप कुछ भी, अगर आप अपना आंसर क्रिएटिव बनाने के लिए आप जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको लगता है कि हाँ आपको एग्जामिनर आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, वो आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। चाहे वो कोई फिल्म का डायलॉग हो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं, असल तकलीफ़ तो ज़िंदगी देती है। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यही सब आपको यहाँ पर सीखने होते हैं, और आपको और कुछ भी नहीं, सब केवल आपको यहीं पर ये सीखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, 1992 में आई 2 बीघा ज़मीन, 1947 में उपहार, 2021 में लगान। यानी कि हर एंगल को इन्होंने यहाँ पर छुआ हुआ है, और आपको जो नंबर मिलते हैं इसी के नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी बात, और इन्होंने यहाँ पर जैसे कि यहाँ बल्ली सिंह चीमा ने लिखा है, तो इन्होंने यहाँ पे एक कोटेशन भी दे दिया है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो कितनी खूबसूरती ने इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है। इसी तरह अपने आंसर को आप लिख सकते हो।
देखते हैं आगे और कैसे इनको क्या क्या हम इनके आंसर से सीख सकते हैं। आपको एक बार इनका आंसर को बिल्कुल बेसिक से आपको एक बार स्टडी करना चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या, जब आप कोई निबंध पढ़ते हो टॉपर्स का, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको, वही आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का एक कथन भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसा व्यवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। तो इससे देखिए आपको सबसे बड़ी बात, आपका जो निबंध है वो पैराग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा 1,000 वर्ड आपके ओनली पैराग्राफ में जा रहे हैं। पैराग्राफ के साथ आप छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ पैराग्राफ चेंज करते रहिए। और जहाँ भी संभव हो आप वहाँ पर जैसे कि जैसे पोएम या कोई कोटेशन जो भी आप यूज कर सकते हो आप यूज कीजिए। इससे आपके आंसर को बहुत अच्छा, यहाँ से आपका आंसर काफ़ी रीच होता है और आपका आंसर भी काफ़ी क्रिएटिव लगता है। तो जो आपको आंसर के इसी के आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं। और जो भी आप अपने आंसर में जो भी अच्छे, जैसे कि अभी जैसे कि कोई भी कथन आप यूज करते हो तो आपको या तो उसे ब्लैक पेन से लिखिए या उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कीजिए, जिससे कि अगर आपने कुछ यानी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है तो वो एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी लिख दिया लेकिन अंडरलाइन नहीं किया है, तो एग्जामिनर का भी क्या होता है उस पर नज़र नहीं पड़ पाती है। तो यही आपको अपने क्वेश्चन में आपको देखना है। और इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर प्रेमचंद यदि अपना गोदान दोबारा लिखेंगे तो उसमें होरी अनंतः मरेगा नहीं, वह प्रधानमंत्री के सपने के अनुसार किसान अपनी आय दोगुनी कर नए भारत के निर्माण का भागी बनेगा। यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन्होंने पूरा का पूरा यानी कि पास्ट को, जो जैसे गोदान में जो कि उन्होंने गोदान की कहानी को पूरा भी करंट से जोड़ दिया है। तो ऐसे ही आपको आपका आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका आंसर क्रिएटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी रटे हुए आंसर को यहाँ पर लिख रहे हो। आपका आंसर आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि आपका जो निबंध होता है वो आपकी थिंकिंग को, यहाँ पर आप कितना भी आप जो भी आप सोचते हो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके आंसर पर पड़ने वाला है। तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसके लिए सिर्फ अथक व उचित दिशा के प्रयास जरूरी हैं। जैसे कि एक कवि ने कहा है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो यही आपको आंसर अपने ज़रूर देखना है। तो यहीं इसके साथ इन्होंने अपना आंसर को, देखिए सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपना आंसर को एक कथन के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कथन के साथ ही यहाँ पर इन्होंने अपना आंसर को समाप्त किया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा, देखिए एग्जामिनर के माइंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव, ये उनके एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला आंसर है। क्योंकि आप स्टार्ट भी बहुत अच्छे कोटेशन से कर रहे हो, आप समाप्त भी बहुत अच्छे कोटेशन से कर रहे हो। तो यही एग्जामिनर, देखिए शुरुआत में क्या हुआ और लास्ट में उसे अगर उसका दिल खुश हो जाता है आपके आंसर को पढ़कर, तो डेफिनेटली अगर आपके बीच में कुछ भी आपसे चूक भी हो जाती है तो उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही आपको अपने निबंध में करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अधिक लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।